हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित बिहार का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम कैसे जानेंगे कि बिहार भारत के उत्तर पूर्व में है? तो इसके लिए हम सबसे पहले मैप बनाएंगे। ये है भारत का मैप। बिहार यहाँ पर कहाँ स्थित है? यहाँ पर बिहार स्थित है। ये दाहिनी तरफ पूरब है, बाईं तरफ पश्चिम दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण है और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है। अब ये जो बिहार की दिशा बन रही है वो उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पूर्व है, तो बिहार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में स्थित है भारत के। बिहार की अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य बिहार स्थित है। और देशांतर के मध्य तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार और यह है बिहार की आकृति। बिहार की आकृति कैसे है? बिहार की आकृति आयताकार है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी आई थी और उन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग द्वितीय ने किया था। इसमें जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया जाए। तो बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के आयोजन में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार के गठन की घोषणा हुई। कब? 22 मार्च 1912 को बिहार के गठन की घोषणा की गई। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार यानी कि उड़ीसा सहित बिहार प्रांत का गठन किया गया। फिर इसके बाद में 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और इसके द्वारा यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत अलग अलग राज्य बना दिए गए। इसके बाद में अब बिहार बचा। बिहार में फिर विभाजन होता है। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से विभाजन होकर क्या बना? झारखंड। झारखंड 46% बिहार के भूभाग को लेकर बना और बिहार इस प्रकार जो झारखंड बना था 28वां राज्य बना था बिहार का 46% भूभाग के साथ। आगे चलते हैं। आगे है कि बिहार का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों 22 मार्च को मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार के गठन की घोषणा की गई थी। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। बा से बिहार और बा से
12वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 10.44 करोड़, यानी कि 10.40 करोड़ इसकी जनसंख्या हम लिख सकते हैं इसके अनुसार शार्ट में। ये जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो परसेंटेज है 8.60% बिहार की जनसंख्या है भारत के मुकाबले। और भारत के मुकाबले बिहार जो राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार की लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम कितना? 483 किलोमीटर। बिहार की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 173 फीट या 53 मीटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है पहले। 112 सेंटीमीटर बिहार की औसत वार्षिक वर्षा है। कितना? 112 सेमी। आगे चलते हैं। अगला है प्रशासनिक विभाजन। जो बिहार का प्रशासनिक विभाजन है, प्रमंडल बिहार में कितने हैं? 9 हैं। जिला कितना है? 38 है। और 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। प्रखंड सह अंचल कितने हैं? 534 है। पंचायत 8067 है। नगर निगम 19 है। ये पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कौन सा? नगर निगम वाला, कि कितने नगर निगम है बिहार में? तो 19 नगर निगम है और 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। आगे चलते हैं। आगे है बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। पुलिस जिला कितने हैं? 40। अब देखिए जो प्रशासनिक जिला है वो 38 प्रशासनिक जिला है और एक है बगहा और दूसरा है नौगछिया। अगर जो इन दोनों जिलों को और 38 प्रशासनिक जिलों को जोड़ दिया जाए तो कितने जिले हो जाएंगे? 40। ये 40 जो जिले हैं, 40 जिले हैं। कितने? कौन? पुलिस जिला। तो पुलिस जिला की बात करें तब 40 बताएंगे और प्रशासनिक जिला की बात करें तो 38 बताएंगे। ये प्रशासनिक जिला 38 तो है ही है और 2 जिला पुलिस जिला में शामिल हैं। कौन कौन? बगहा और नौगछिया। आगे है कि बिहार का विधानमंडल कितना है? द्विसदनात्मक है। देखिए भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिनका जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य हो गए। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 राज्य हो गए। फिर क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 राज्य हो गए। यानी कि 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ का विधानमंडल क्या है? द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक के मतलब क्या होता है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? 6। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। तो जिसमें से बिहार भी द्विसदनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है और विधान परिषद की सीट 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीट है। इन 243 सीटों में से 38 सीट आरक्षित है। ये 38 सीट में से एससी और एसटी, ये 2 लोगों की सीटें आरक्षित है। 40 सीट आरक्षित है और 40 सीट में से एससी की 38 सीट आरक्षित है और 2 सीट एसटी की है। रिपीट कर लेते हैं कि बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, जिसमें से 40 सीट आरक्षित है। कितनी? 40 सीट आरक्षित है। एससी की
जो आरक्षित सीट है वो 38 है और एसटी की आरक्षित सीट 2 है। तो कुल 40 सीट आरक्षित है, जिसमें से 38 एससी की है और 2 एसटी की है। आगे है एसटी की आरक्षित सीटों का क्या नाम है? कटोरिया एवं मनिहारी। ये 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आरक्षित सीटें हैं। आगे है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है बिहार से? तो लोकसभा की जो सीटें हैं बिहार में कितनी हैं? 40 सीट है। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और 40 सीट में से 6 सीट आरक्षित है। 6 सीट आरक्षित है। कौन कौन सी सीट है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ये 6 जो सीटें हैं ये आरक्षित हैं बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें 40 में से। आगे चलते हैं। आगे है ये जो बिहार है, बिहार से कौन कौन से जो देश हैं या राज्य हैं, कौन कौन से देश या राज्य सीमा बनाते हैं? मान लिया जाए ये बिहार है, तो बिहार अपने उत्तर में किससे सीमा बनाता है? नेपाल से। यानी कि बिहार अपने उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो बिहार के 7 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। यानी कि बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड है। बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है और बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिमी बंगाल है। अब बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार के 8 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। तो 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। 8 जिले उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे जो है बराबर सीमा बनाते हैं, बराबर जिले। 8 जिले उत्तर प्रदेश से और 8 जिले झारखंड से, और 3 जिला सीमा बनाता है पश्चिमी बंगाल से। और बीच से होकर, यानी कि बिहार के बीच से होकर गंगा नदी बहती है और ऊपर वाला जो बिहार है उसे उत्तरी बिहार कहते हैं और नीचे वाला जो बिहार है उसे दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा था कि 7 जिले कौन कौन से हैं और इन जिलों को हम मैप में देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं। आगे चलते हैं। आगे है राजकीय प्रतीक। राजकीय चिन्ह बिहार का है बोधि वृक्ष और प्रथम राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है, दूसरी उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय जो फूल है यानी कि पुष्प है गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। और इससे पहले 2013 से पहले क्या था? बिहार का राजकीय पशु रीछ था। राजकीय पक्षी वर्तमान में गौरैया है और 2013 के पहले बिहार का राजकीय पक्षी क्या था? फाख्ता था। बिहार की मछली क्या है? राजकीय मछली है मांगूर। आगे चलते हैं। आगे है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, या भारत का राजकीय गीत है। इसको किसने लिखा है? सत्यनारायण ने लिखा है और संगीतकार इसके कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसे मान्यता 2012 में दी गई थी। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार का प्रार्थना गीत है। प्रमंडल से संबंधित जिले जो बिहार में प्रमंडल हैं, कितने प्रमंडल हैं बिहार में? 9 प्रमंडल हैं। और 9 प्रमंडल से संबंधित कौन कौन से जिले हैं इसको जानेंगे। सारण में 3 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं और मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले मगध प्रमंडल में हैं। मुंगेर प्रमंडल में कितने हैं? 6 जिले। और भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 2 जिले।
तो ये पूछ लिया जाए कि किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं, तो 3 प्रमंडल में बराबर जिले हैं। कौन कौन से? तिरहुत जिले में 6 प्रमंडल हैं, यानी कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। और इसके बाद में पटना जो प्रमंडल है इसमें 6 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। तो तिरहुत, पटना और मुंगेर ये ऐसे प्रमंडल हैं जहां जिलों की संख्या समान है। तो इन तीनों में से कोई भी अगर जो ऑप्शन में है एक ही आएगा इन तीनों में से, और पूछेगा कि किस जिलों में, यानी कि किस प्रमंडल में जिलों की संख्या अधिक है, और इन तीनों में से कोई ना कोई दिया रहेगा। अच्छा, सबसे जो है जो छोटा प्रमंडल कौन है, यानी कि सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन है, तो वो भागलपुर प्रमंडल है, जहाँ पर केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। आगे चलते हैं, इसको हम मैप में देखते हैं। आगे मैप है, ये मानचित्र है, किसका? बिहार का मानचित्र है। अब यहाँ पर देखिए कि ये बिहार में तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ये जिले आते हैं। ये 6 जिले आते हैं। ये सबसे जो है बड़े वाले, जो है ज़्यादा जिले वाले प्रमंडल हैं। पटना में कितने हैं? नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, इसमें भी कितने हैं? 6 जिले आते हैं। किसके अंतर्गत? पटना प्रमंडल के अंतर्गत। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, गोपालगंज, सीवान और सारण। और ये जो भागलपुर है, भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। कौन कौन है? भागलपुर और बांका, ये जो है 2 जिले ही हैं किस भागलपुर प्रमंडल में। तो सबसे बड़ा जो है जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो सबसे बड़ा जिला वाला, यानी कि सबसे अधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन है? तो सबसे अधिक जिलों वाला प्रमंडल यही हो जाएगा। कौन? तिरहुत और पटना, और ये 2 हो जाएंगे। और कौन सा है? और एक है जिसमें 6 जिले दिए हुए हैं। कौन सा है? 1 2 3 4 5, हाँ, एक पटना वाला है और तिरहुत वाला है। और कोई है, क्या है? मुंगेर। 2 2 4 1 5 1 6, कौन सा है? मुंगेर। मुंगेर में भी 6 जिले हैं। आगे चलते हैं। आज की क्लास, पूरी हुई क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, नमस्कार।